अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 27 फरवरी को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ है, और जो टाइमिंग रखी गई है उसको लेकर ज़िले में नाराज़गी जाहिर की जा रही है। ज़िले के व्यापारी लोग मांग कर रहे हैं कि मार्केट के टाइम को रेगुलर किया जाए, रात 11 बजे तक मार्केट को खुला रखा जाए और होटल खानावाड़ इनको रात के 12 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि कोरोना के जो पेशेंट है वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। सभी तरह के जो निर्बंध थे वो हटाए गए हैं, तो फिर मार्केट का टाइम रेगुलर क्यों नहीं किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल ज़िले के व्यापारी ज़िला प्रशासन से कर रहे हैं। तो उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 8 आरोग्य केंद्र और एक कैंप जो यूनिवर्सिटी का शेतकरी भवन है, इसे कुल मिलाकर 50 से ज़्यादा वैक्सीनेशन बूथ पूरे परभनी शहर में बनाए गए हैं, ताकि लोगों को वैक्सीन लेने में आसानी हो सके। और 15 साल की उम्र से ज़्यादा के तमाम बच्चों को और 18 साल की उम्र से ज़्यादा के तमाम लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज मुफ्त दिया जा रहा है। और जो लोग दिव्यांग है, चल फिर नहीं सकते, ऐसे लोगों को घरों तक जाकर वैक्सीनेशन उनका किया जा रहा है। सबने वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए, ऐसी अपील परभनी महानगर पालिका के महापौर, उप महापौर और उन्हीं के साथ में आयुक्त, सभागृह नेता, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और पूरा ज़िला प्रशासन कर रहा है। तो नाजरीन, कुल मिलाकर कल 27 फरवरी को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक। अगले महीने में 12 मार्च 2022 को परभनी ज़िले के और हिंगोली ज़िले के सब कोर्ट्स में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। मैं आपके ज़रिए से परभनी और हिंगोली के तमाम जो पक्षकार हैं उनसे ऐसी अपील करना चाहता हूं कि आपके जो क्रिमिनल और सिविल के कंपाउंडेबल केसेस है वो आप 12 मार्च को होने वाली लोक अदालत में रख के उसका आप निपटारा कर सकते। इस लोक अदालत में आपकी केस अगर आपको रखना है तो उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, और आपकी मदद करने के लिए खुद जज साहब और वकील लोग वहाँ पर उस दिन रहेंगे। इस लोक अदालत में इलेक्ट्रिसिटी के केसेस है, रेवेन्यू के केसेस है, आईपीसी के केसेस है, सिविल के केसेस है, हस्बैंड वाइफ के झगड़े केसेस है, या फिर बैंक के रिकवरी के केसेस है। तमाम केसेस आप रख सकते हैं। और आपको अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होगा तो आप हमारा जो ऑफिस है जिला विधि सेवा प्राधिकरण का, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कैंपस में है, रेलवे स्टेशन के पास। आप सुबह 11 बजे से लेके 6 बजे तक आप पर्सनली आ सकते हैं, या फिर किसी को भिजवा के भी आप उसकी मालूमात ले सकते हैं। थैंक यू। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, कल 27 फरवरी को परभनी शहर के अंदर 100 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण कार्य के उद्घाटन के लिए महाराष्ट्र राज्य के साबिका मुख्यमंत्री तथा मौजूदा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अशोक राव चौहान साहब का परभनी दौरा है। वो कल यहाँ पर परभनी आ रहे हैं, जिसमें सड़क निर्माण के कामों का उद्घाटन उनके हाथों से किया जाएगा। दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र राज्य के साबिका मुख्यमंत्री, मौजूदा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अशोक राव चौहान साहब, इनका 27 फरवरी परभनी महानगर पालिका अंतर्गत आने वाले सड़क निर्माण के कामों का उद्घाटन उनके हाथों से किया जाएगा। आपको बता दें कि दोपहर 1:30 बजे के करीब परभनी में मंत्री अशोक चौहान ये दाखिल होंगे, और यहाँ से वो सीधा जाम इस गांव में जाएंगे, जहाँ पर उनके हाथों से भूमि पूजन रखा गया है। और उसी के साथ प्राथमिक आरोग्य केंद्र की इमारत का उद्घाटन है। जिला परिषद की नई बिल्डिंग, जो स्कूल की नई बिल्डिंग है, उसके बांधकाम का उद्घाटन, जो कि नाबार्ड के अंतर्गत
बाबुड़गांव से मांडाखड़ी ग्रामीण रास्ते का भूमि पूजन समारोह होगा और 4:30 बजे परभनी में वो आएंगे, जहां पर महानगर पालिका हद में आने वाले सड़क निर्माण के कई कामों का उद्घाटन उनके हाथों से किया जाएगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले सिविल हॉस्पिटल से लेकर दरगाह रोड इस रास्ते का उद्घाटन भी यहाँ पर काम की शुरुआत का उद्घाटन किया जाएगा। तो उसी के साथ उड़ान पुल से लेकर कवड़गांव गेट रेलवे गेट तक भी सड़क निर्माण काम का भूमि पूजन किया जाएगा। उसी के साथ महामंडल परिसर लोहगांव रेलवे गेट से लेकर गंगाखेड़ नाका इस रोड का काम का भी उद्घाटन किया जाएगा। उसी के साथ में सिविल हॉस्पिटल से लेकर जाम नाका इस रोड का काम भी, इसके भी काम की शुरुआत का उद्घाटन किया जाएगा। तो उसी के साथ सिविल हॉस्पिटल से लेकर महाराणा प्रताप चौक और उसी के साथ जुना पेड़गांव रोड का उद्घाटन भी किया जाएगा। अन्नपूर्णा मंगल कार्यालय महाराणा प्रताप चौक से लेकर नानालपेट, उसी के साथ धार रोड इस काम का उद्घाटन भी किया जाएगा। कल आंध्रा बैंक कॉर्नर से लेकर जायकवाड़ी कॉर्नर कैनाल तक, उसी के साथ खंडोबा बाज़ार रोड का उद्घाटन जाकिर हुसैन कॉलेज परिसर से लेकर गुलशन फंक्शन हॉल तक, और उसी के साथ वांगी रोड इस रोड को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया है। हरी कॉर्नर सत्कार समारोह रखा गया है। हरी कॉर्नर पर तो मोठा मारुति मंदिर से लेकर कारेगांव रोड इस रास्ते का भी उद्घाटन किया जाएगा, जो कि देशमुख होटल के सामने रखा गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन दोनों भी पुतला परिसर का सुशोभीकरण के काम का भी उद्घाटन किया जाएगा। और छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला परिसर के पास ही उपोषण ग्राउंड पर दिन भर चले इस उद्घाटन समारोह किया जाएगा। ऐसी मालूमात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परभनी जिला अध्यक्ष तथा पाथरी विधानसभा के आमदार सुरेश वरपुड़कर इन्होंने दी है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। गुज़िश्ता दिनों परभनी महानगर पालिका के कर्मचारियों को प्रमोशन मिलने की खुशी में परभनी महानगर पालिका प्रभाग 16 के कॉरपोरेटर तथा सभापति फारूक बाबा, इन्होंने इन तमाम कर्मचारियों को मुबारकबाद दी है। उनका सत्कार सम्मान किया गया है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी महानगर पालिका के कर्मचारियों को जिनको प्रमोशन मिला है, उन तमाम कर्मचारियों का मुबारकबाद प्रभाग 16 के कॉरपोरेटर सभापति सैयद फारूक बाबा, इन्होंने उनकी गुलपोशी की है, जिनमें जुबैर हाशमी सहायक आयुक्त शिक्षण विभाग, विश्वनाथ गुड़बोले लिपिक, गंगाधर करे लिपिक, सभापति फारूक बाबा, मोहम्मद इलियास, शेख जाफ़र और पूरा स्टाफ ने मिलकर इन प्रमोशन मिलने वाले कर्मचारियों को मुबारकबाद दी है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर 26 फरवरी को पाथरी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर, इनके विधानसभा क्षेत्र में आने वाले गोपे गांव तालुका पाथरी, इस गांव में विविध विकास कामों के भूमि पूजन समारोह जिनकी अध्यक्षता में किया गया। विधान परिषद के आमदार बाबाजानी दुर्रानी, इनकी अध्यक्षता में इन तमाम विविध विकास कामों का भूमि पूजन का उद्घाटन किया गया। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 26 फरवरी को पाथरी विधानसभा के आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर, इनके विधानसभा क्षेत्र गोपेगांव तालुका पाथरी, यहाँ पर विधान परिषद के आमदार बाबाजानी दुर्रानी, इनकी अध्यक्षता में, इनकी मौजूदगी में और इनके हाथों से विविध विकास कामों के उद्घाटन, इसमें भूमि पूजन समारोह जो रखा गया था, जिसमें दक्षिण गंगा कही जाने वाली जो गोदावरी नदी है, उसके घाट पर
ऐसे तट बनाए गए हैं ताकि लोगों को वहाँ पर आकर पूजा पाठ करने के लिए ये घाटों का निर्माण किया गया है। तो उसी के साथ खेतों में जाने के लिए जो पानदान रास्ते होते हैं उनके निर्माण के लिए भी निधि उपलब्ध करवाया गया है। तो उसी के साथ गोपे गांव, इस गांव के अंतर्गत सीमेंट रास्तों के लिए 10 लाख रुपए का निधि रखा गया है। इस तमाम भूमि पूजन समारोह में पाथरी विधानसभा के आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर और उन्हीं के साथ में विधान परिषद के आमदार बाबाजानी दुरानी खान साहब और तमाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता गोपेगांव और परिसर के लोग सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे। नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर 26 फरवरी को शिवसेना प्रमुख स्वर्गवासी बाला साहब ठाकरे इनके जयंती के मौके पर परभनी में पूरे महाराष्ट्र से आए हुए दिव्यांग वधूवर परिचय मेड़ावे का कामयाब आयोजन किया गया था। और ये आयोजन परभनी विधानसभा से शिवसेना के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी संकल्पना से रखा गया था। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 26 फरवरी को परभनी शहर के बसमत रोड पर स्थित अक्षदा मंगल कार्यालय, यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र से आए हुए सर्वधर्मीय, जिसमें हर धर्म जात मज़हब के मानने वाले दिव्यांग वर वधू परिचय मेड़ावे का कामयाब आयोजन किया गया था। स्वर्गवासी शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे इनके जयंती के मौके पर इस दिव्यांग वधूवर मेड़ावे का आयोजन परभनी विधानसभा के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी कोशिशों से कामयाब तरीके से पूरा आज किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि इस दिव्यांग वधूवर परिचय मेड़ावे का जो सर्वधर्मीय था, तमाम जात मज़हब के मानने वाले दिव्यांग भाइयों के लिए, बहनों के लिए रखा गया था। इस पूरे एक दिवसीय कार्यक्रम के अध्यक्ष परभनी लोकसभा के खासदार संजय उर्फ बंडू जाधव इनकी अध्यक्षता में रखा गया था। तो वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ की कुलगुरु डॉक्टर अशोक डवने और उन्हीं के साथ में परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाड़े, शिवसेना सह संपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नावेंदर, तो उन्हीं के साथ में परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान मुंबई के दिव्यांग कल्याण समन्वयक विजय कहानेकर, उप जिला प्रमुख सदाशिव देशमुख, संजय गाड़गे, शिवसेना महिला संगठक अंबिका डहाड़े, गजानन देशमुख, रवि पतंगे, अरविंद काका देशमुख, दिनेश बोबड़े, चंदू शिंदे, सुशील कामड़े, प्रशस्त ठाकुर, करामत खान, अब्दुल्ला राज, ज्ञानेश्वर पवार के साथ सैकड़ों की तादाद में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने इस दिव्यांग वधूवर मेड़ावे को कामयाब बनाया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 6ठी सबसे अहम खबर पर नज़र। 6ठी अहम खबर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो लापरवाही इन दिनों पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। परभनी के रेलवे स्टेशन पर, जहां पर पूरे ज़िले में राशन का गेहूं चावल वाटप किया जाता है, जो वहीं पर आता है और वहां से पूरे ज़िले में वो वाटप करने के लिए भेजा जाता है। लेकिन इसको लेकर जो लापरवाही बरती जा रही है, जिसका सबूत सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पहले से ही हमने कई बार ये रिपोर्ट दिखाई थी कि जो राशन दुकानों पर गेहूं चावल दिया जाता है वो इंसानों के खाने के लायक नहीं होता है, और आज ये देखने को भी मिल गया है कि उसे जानवर खा रहे हैं। तो ये एक बड़ी लापरवाही है जिस पर कड़ी से कड़ी सज़ा इन ठेकेदारों को देनी चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पर जानवर वो अनाज को झूठा कर रहे हैं, जहाँ पर रखा गया है खुले में, उसमें कितनी गंदगी वहाँ पर हो रही है, और ऐसा ही अनाज गरीब लोगों को राशन दुकानों पर मिल रहा है। इस वीडियो को देखकर लोगों में गुस्सा है और लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 7वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 7वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है, जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो 26 फरवरी का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 57,332 लोग कोरोना की चपेट में आए थे, और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 55,984 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1,314 लोगों की मौत कोरोना की वजह से पूरे परभनी ज़िले में
हो चुकी है। और अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 34 पेशेंट कोरोना की चपेट में है और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। 26 फरवरी के दिन की बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में 10 कोरोना के नए मामले पाए गए हैं, तो वहीं पर 3 को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है और एक भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की मौत 26 फरवरी के दिन पूरे परभनी ज़िले में नहीं हुई है। और 542 लोगों का कोरोना टेस्ट भी 26 फरवरी के दिन किया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगवा ले, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारी, इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। ये हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।